आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार करने के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान हुकूमत, शोहदाए ज़ियारत, लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन का कोयला फाटक पर धरना ख़त्म करने का ऐलान। शोहदा की नमाज़ जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास होगा। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशावराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन की कफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा फराहम किया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मनसूब की जाएंगी। वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। ईरान पर अमरीका की आज मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरान के शहर अहवाज पर मिसाइल हमला, यज़्द शहर और सिरिक में धमाके। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, जबकि एक को नाकारा बना दिया गया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो पर हमले का दावा। कहा बहरीन में मसनूई जहानत सेंटर को तबाह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख तब्दील कर सकते हैं। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। अमरीकी हमलों से तबाह ईरान के 6 पुलों की तस्वीर जारी कर दी गई। कुवैत की फ़ौज का कहना है कि जुमे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ा में रोक लिया गया था। हमलों में कई कुवैती फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ईरानी हमले में ड्रोन्स से कई फ़ौजी तनसीबात और कैंप निशाना बने। आग लगने से बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। डिसैलिनेशन प्लांट मुतासर हुआ। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने ऐलान किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातह को रिवायती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार खुसूसी चैम्पियनशिप रिंग्स भी पेश की जाएंगी। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फ़रोख्त की जाएंगी। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें और जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक ने CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला भी किया गया।
सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुतला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हुसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दो पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। बन्नू में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन फायरिंग के तबादलों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बलूचिस्तान की तर्ज के सिक्योरिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। अफगानिस्तान को बारहा आगाह किया गया कि भारत और इसराइल इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले, सियासी हालात बदलते रहते हैं, आज मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाना तरजीह है। कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि पॉलिसी इक़दामात और आसान कारोबार एक्ट 2025 के नफाज में तेज़ी लाई जाए। उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के स्कॉलर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कॉलर्स अपनी तालीम, तहक़ीक़ और आलमी तजुर्बे को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बरोएकार लाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर फायरिंग की इत्तला। DIG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया कि उनका एक गार्ड जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के स्क्वाड में शामिल गाड़ी हवेली कोटा छांजल के मुकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का काफ़िला खुर्शीदाबाद से वापस आ रहा था। अमरीकी TV चैनल की रिपोर्टर रेचल मैनेटोफ पेशा वराना जिम्मेदारी की नई मिसाल बन गई। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक लाल बेग उनके जिस्म पर रेंगता रहा, मगर उन्होंने किसी घबराहट के बगैर रिपोर्ट मुकम्मल की। बाद में कहा कि उन्हें कॉकरोच का इल्म था, इस पर तवज्जो देती तो रिपोर्ट मुकम्मल न कर पाती।